हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा, जो आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम डिप्लोमा के लिए होने वाला है। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का फॉर्म जो है वो आ चुका है। फॉर्म का डेट जो है आ चुका है। आपको 22 तारीख से फॉर्म जो है वो फिलअप होना शुरू हो गया है। ठीक है, भरना शुरू हो गया है। तो उसमें हमें ऑलरेडी टेलीग्राम पे जो है अपडेट कर भी दिया था कि आप लोगों का फॉर्म आ गया, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आने लगा कि सर फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ठीक है, आज हम लोग वही देखेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, क्या क्या क्राइटेरिया मांगा है, आपका एज कितना मांगा है, पैसे कितने लगेंगे, और साथ साथ एक एक स्टेप, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होता है। ठीक है, एक एक स्टेप आप अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मिस्टेक कर लेते हैं उसके बाद फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एग्जाम भी नहीं होगा और पैसे भी चला जाएगा। पैसा रिफंडेबल नहीं है, पैसा कितना लगेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि सर एक बार फॉर्म कैसे भरेंगे, एक एक स्टेप आप हमको बता दीजिए। ठीक है, तो वही स्टेप मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ डाउट आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, खास करके अगर आप साइबर कैब में जाते हैं फॉर्म फिलअप करवाने, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिस्टेक कर देते हैं साइबर कैब वाला, तो वो गलती ना हो, क्या क्या गलती कर देते हैं वो सारी चीज़ आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है आपका डेट जो है वो दे दिया गया था, जो कि 22 तारीख से जो है वो फॉर्म जो है 22 अप्रैल से फॉर्म हो रहा है। लास्ट जो है 17 तक दिया गया है, 16 तक दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम टेलीग्राम पे जो है लिंक जो है दे दिए थे। ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे अपडेट आपको न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहाँ पे आगे पहले तो दिया गया है कि आप डीसीसी का फॉर्म जो है वो डिप्लोमा मैट्रिक लेवल पे भर रहे हैं या इंटर लेवल पे भर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक अगर आप किए हैं तो उसको आपको परसेंटेज जो है उसमें जनरली जितना होता है 45 या 30% जो है परसेंटेज मांगा जाता है। ठीक है, जो नॉर्मली सबका जो है उतना होता ही है डियर। ठीक है, एप्लीकेशन जो है जिसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए, पैरामेडिकल के लिए भी बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तीन चीज़ होते हैं, पैरामेडिकल, फार्मेसी और पॉलिटेक्निक। ठीक है ना, तो आप पॉलिटेक्निक के लिए कर रहे हैं, फार्मेसी, या सारे चीज़ों का एक ही प्रोसेस है ऑनलाइन करने का। ठीक है, एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरोगे सबका ऑनलाइन प्रोसेस सेम है। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे bccbihar.government.in पे जाना है। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको ऑनलाइन पे जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल डीसीईसी आपको भरना है। बीसीसी नहीं, बीसीसी जेई मेंस के थ्रू होता है। ठीक है, डीसीईसी डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रांस एग्जाम जो होता है, तो वो आपको पीई पीएमएम पीएमसी जो है 2023 लिंक पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो होगा ना डियर, रजिस्ट्रेशन का आता है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हो तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वही यहाँ पे भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका अपना फ़ोन जो होगा, मैट्रिक के बाद जनरली बहुत लोगों का एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, आपका पेरेंट्स का ही होगा, आप लेकर जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी जो है वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, जो खुद का आपका होना चाहिए। ठीक है, वो आपका मोबाइल होना चाहिए। ठीक है ना, तो पेरेंट्स का भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपको याद होना चाहिए, और वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वहाँ पे मांगा जाएगा, वो देना है। जिस पे आपको नोटिफिकेशन आएगा उसी टाइम मोबाइल लेकर जाइएगा फॉर्म भरने। ठीक है ना, उस फॉर्म मोबाइल पे जो है नंबर पे और ईमेल पे आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक यूजर आईडी आपको मिलेगा। ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। तो पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, अच्छा सा बनाइएगा, जो आपको याद रह सके, और वो पासवर्ड किसी और को नहीं बताइएगा डियर। ठीक है, क्योंकि ये पासवर्ड अगर आप बताते हैं तो आपका डाटा लीक भी हो सकता है और फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, कुछ छेड़छाड़ हो सकता है, कोई दूसरे लोग कर सकता है आपके फोरम में। ठीक है, तो उसका जिम्मेदार बोर्ड नहीं होगा, ये साफ शब्दों में यहाँ जो है वो लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप अपना पासवर्ड जो है अपने आप अपने पास रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। ठीक है, और यूजर आईडी जो होगा ना, वो यूजर आईडी आपका होगा ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप डालिएगा उसमें दीजिएगा, वही आपका यूजर आईडी होगा, और पासवर्ड जो आप खुद से बनाइएगा वो हो जाएगा आपका। ठीक है, वो सब दिन के लिए परमानेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, और यूजर आईडी पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, यूजर आईडी तो याद ही रहेगा, पासवर्ड जो बनाइएगा उसको याद करके खास करके आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो पुनः आपको अकाउंट में जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको यूजर आईडी पासवर्ड में आएगा, तो यूजर आईडी आप ईमेल आईडी जो दिए है वो डाल दीजिएगा, और पासवर्ड जो है, पासवर्ड जो आप जनरेट अभी किए हैं वो जो है 6-7 डिजिट का जो पासवर्ड आप बनाए हैं वो आपको डालना है इसमें। ठीक है, वो डाल करके आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसमें। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका नेम आएगा, एड्रेस पूरा मांगेगा। ठीक है, फादर्स एंड मदर्स नेम आएगा। तो यहाँ पे ध्यान इस बातों को रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होता है डियर, बहुत लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है।
गलती के कारण, क्योंकि साइबर कैफ में आप जाते हैं तो ज़्यादातर गलती स्पेलिंग मिस्टेक में करते हैं। जैसे आपका नाम हो गया उसमें वो मिस्टेक कर देंगे। ज़्यादातर फादर एंड मदर यानी माता और पिता के जो आपको नाम होते हैं उसमें इंग्लिश में जो है वो क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस रहती है डियर, ठीक है। तो आपको उस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है। एक एक करके वो जब डालेगा तो आप वहाँ पे स्पेलिंग देखते जाइएगा कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा, ठीक है। रिव्यू के लिए आएगा लास्ट में, आपको वो भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे, अभी लास्ट तक देखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए पार्ट बी सर्टिफिकेट भी आपको फॉर्म भी घर ले आना है। फॉर्म भरने के बाद वो कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सेकंड हो गया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। थर्ड में आता है आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो बहुत लोग जो होते हैं पुराने फोटो या नया फोटो सीधे डाल देते हैं, या सिग्नेचर जैसे मन वैसे ऐसे ऐसे घस दिए और डाल दिए, ठीक है, स्टाइल में मार देने के लिए। तो नहीं, स्टाइल में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही साफ सुथरा लेटर में जो है आपका सिग्नेचर करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको वहाँ पे देना है, अपलोड करना है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम जब क्वालिफाई कर जाओ, जब एडमिशन के लिए आप जाओ, तो वहाँ पे वही सिग्नेचर होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तो आप जो है वहाँ रिजेक्ट कर दिए जाओगे, आपका एडमिशन नहीं होगा डियर, ठीक है। इसलिए आप जैसे सिग्नेचर अच्छे से करते हो साफ सुथरा जगह से, वैसे ही करना है, ठीक है। कोई दिखावा नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं मार देना है, ठीक है ना। अच्छे से अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है। साथ ही फोटो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फोटो देखो करेंट में आप खिंचवा लेना है, ठीक है। नया फोटो होना चाहिए। नया में उसमें क्या होना चाहिए कि आपका नाम होना चाहिए वो फोटो पे, ठीक है। सिलेट वाला नहीं लीजिएगा, ऐसे होगा तो खिंचवा लीजिएगा, नहीं तो सिलेट वाला नहीं लीजिएगा। डिजिटली आप नाम वहाँ पे कंप्यूटराइज जो है बोलिएगा तो लिख देगा, ठीक है ना। कंप्यूटर की सहायता से भी नाम लिखा जाता है। तो नेम आप अपना लिखिएगा और डेट ऑफ पिक लिखाइएगा, ठीक है। DOP लिखाइएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ मत दे दीजिएगा। ये DOP का मतलब होता है डेट ऑफ पिक, यानी कि जो फोटो जो है वो आपका कब का खींचा हुआ है, ठीक है। तो आप जनरली 2200 दिया हुआ है तो आप दे दीजिएगा 15/4/2023, ठीक है। 15/4/2023 दे सकते, 20/4/2023 दे सकते हैं, ठीक है। ये डेट आप जो है वो उस पर चढ़ा लीजिएगा फोटो पे डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है नाम और डेट ऑफ जो होना है कहिया का फोटो है वो उस पर होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप सिंपल फोटो अगर दे देते हो, अपलोड कर देते तो फॉर्म वहीं पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे साफ सुथरा में कह दिया गया है कि फोटो जो है नया होना चाहिए और उस पर आपका DOP आपका डेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट था, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसको आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, फोटो कैसा होना है और सिग्नेचर अच्छे से करना है, ठीक है। स्टेप 4 में आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन आप मैट्रिक लेवल पे भर रहे हो, ठीक है। तो मैट्रिक आपका पास किया कौन सा बोर्ड है, कितना परसेंटेज आया है वो उसमें डालना है। इंटर अगर आप एडिशनल में किए हो तो इंटर भी डाल सकते हो, ठीक है। मैट्रिक का वही चीज़ पूछेगा आपको, ठीक है। और कोई यहीं पे आता है कि डॉक्यूमेंट, क्या सर डॉक्यूमेंट लेकर जाना है फॉर्म भरने, तो नहीं। डॉक्यूमेंट अगर आपको ऐसे मोबाइल में है, ठीक है, आप वहाँ पे सिर्फ लिखा मांगा जाता है कि हाँ कौन सा बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड, BCC बोर्ड, आपने BSc बोर्ड किया है तो वो लिखना है। परसेंटेज कितना है तो आपको पता होगा, 67, 68, 80% जो भी आया वो उतना आप लिख दीजिएगा। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फोटो एक ले जाना है, फोटो से आपका काम हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट अदरवाइज नहीं लेकर जाना है वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे आप रख लीजिएगा तो बेटर है, वहाँ पे बताने में अच्छा होगा, सारे स्पेलिंग देखने में ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन मोबाइल में भी रहेगा तो चल जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ आपको लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो एजुकेशनल में वही चीज़ मांगेगा। इसके बाद स्टेप 5 में आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू। एप्लीकेशन प्रीव्यू का मतलब हुआ कि जो भी चीज़ आपने डाटा ऊपर जो है 4 तक दिया है, यानी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन किया है, इसके बाद जो है पर्सनल डिटेल डाला है, इसके बाद फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड किया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें डाला है, तो वो सारे चीज़ क्या है कि एक बार कह रहा है कि देख लेने के लिए, ताकि आपको कोई चीज़ दिक्कत ना हो रही है, ठीक है। कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं कर दिया, वो बोल रहा है देख लेने के लिए, ठीक है। तो वो सारे चीज़ आप देख करके फिर सेव टू कंटिन्यू पे कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपका फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। लेकिन आप उसके बाद जो है सबमिट होने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है जितना रुपया लगेगा फॉर्म चार्ज, आप एग्जामिनेशन चार्ज, वो आपको देना है डियर, ठीक है। तो वो आप 2 तरह से दे सकते हो, या तो आप ऑनलाइन वहीं पे दे सकते हो या ऑफलाइन भी बैंक के माध्यम से दे सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़िया रहता है आप ऑनलाइन ही वहीं पे कटा दो पैसा, ठीक है, जितना पैसा आपका चार्ज है। तो पैसा भी कितना लगता है, तो पैसा देख लो यहाँ पे। डिप्लोमा वाले के लिए जो है जो सामान्य कोटि है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, सभी के लिए समान है, 750 रुपया लगता है डियर, ठीक है। और जो विकलांग है, ठीक है, जो दिव्य कोटा DQ कोटा से आता है उसको 480 रुपया लगता है डियर, ठीक है, उसको थोड़ा सा छूट दिया गया है ना। तो आप लोगों को 750 रुपया लेंगे। और इन्हीं किन्हीं 2 माध्यमों पर अगर आप 2 विषयों में अगर देते हो, जैसे आप पॉलिटेक्निक में भी डाल दिए, पैरा मेडिकल में भी डालना चाहते हो तो 850 रुपया लगेगा। अगर आप तीनों में डालना चाहते हो तो 950 रुपया लगेंगे फॉर्म का चार्ज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लिया डियर, ठीक है। अब स्टेप
7 में आता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। स्टेप 7 है डाउनलोड पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म। अब सही लोग कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट लोग कि सर ये पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म जो है वो कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे होगा। तो देखो जैसे ही आप जो है एप्लीकेशन जो है वो फीस जो है पैसा जो है जमा कर दोगे, उसके बाद डाउनलोड पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म का ऑप्शन आएगा, ये लेकर ही घर आइएगा, ये छोड़कर मत आइएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको एडमिशन दिलवाएगा। ठीक है, एग्जाम अगर आप निकाल लेते हो इसके बाद ये लेकर आपको एग्जाम कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज अलॉटमेंट करेगा जहाँ पे एडमिशन आपका होगा। ठीक है, वहाँ पे ये मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड करके पार्टे पार्ट भी 4-5 पेज का निकलेगा, उसको डाउनलोड करके अपने पास जो है रख लीजिएगा और उसी पर आपका जो है न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उसी पार्टे पार्ट भी फॉर्म पे दिया जाएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा सब दिन के लिए बोर्ड के लिए। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी पार्ट भी फॉर्म दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग मत भूलिएगा और डाउनलोड करवा लीजिएगा। नहीं करेगा तो उसको बोल दीजिएगा पार्टी पार्ट भी फॉर्म डाउनलोड करके दे दीजिए। ठीक है, बहुत लोग फॉर्म भर देते हैं, पैसा दे दे निकल गए, ऐसा नहीं होता है, आपको बाद में फिर पछताना पड़ेगा। और इसको ला करके आपको अच्छे से रखना, ये नहीं कहीं पर फेंक दिए। ठीक है, एडमिशन टाइम आपको खो जाएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ रहे। उसके बाद ये डाउनलोड जब कीजिएगा तो कहीं भेजने की जरूरत नहीं, आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। ठीक है, हार्ड कॉपी करा करके। बाकी पैसा जो है आप 18 तारीख को भी आप, और साथ साथ अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर गलती हो भी गया, मिस्टेक ऐसे सब चीज़ देख लीजिएगा, मिस्टेक ना हो एक भी चीज़। अगर मिस्टेक हो भी गया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं कि आज अगर फॉर्म भरने और कल देखे कि गलत हो गया तो जाकर के उसी समय सही करने लगे, नहीं, उस समय सही नहीं होगा। एडिट का ऑप्शन जो है आप सही करने का मौका आपको दिया जाएगा, जो कि 17 तक फॉर्म भरने का डेट है और 18 से लेकर 20 तक के बीच में, यानी कि 3 दिन का ऑप्शन जो है आपको दिया गया है फॉर्म को कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए। ठीक है, तो सारे डेट यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो आप, ऑनलाइन जो है स्टार्टिंग डेट 22/4 से शुरू है, ऑनलाइन क्लोज डेट जो है वो 17 तक है, 16 तक है। ठीक है, 16 तारीख तक ही फॉर्म आप भर सकते हो, 17 को जो है वो पैसा पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, 17 तारीख तक एटलीस्ट, अगर नहीं है पैसा तो 17 तक लास्ट डेट है पैसा को ऑनलाइन डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करने के लिए, यूपीआई से। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म अगर कुछ गलती हो जाती है तो 18 से 20 तक आप कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन एग्जाम डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब होगा, तो ये जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा बोर्ड की तरफ से, ठीक है, वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि सारे न्यू अपडेट जो भी विशेष डिप्लोमा से रिगार्डिंग आपके एंट्रांस एग्जाम के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम निकालेंगे, वो सारे चीज़ मैं देता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।